श्री राम, जय गौ माता। आज पहली वीडियो बनाने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप सभी से रूबरू होना, थोड़ा अपने बारे में बताना, थोड़ा इस गौशाला के बारे में बताना और थोड़ा सा गौ रक्षा परिषद के बारे में बताना। गौ रक्षा परिषद पिछले काफी लंबे समय से गौ माता की रक्षा के लिए दिन रात निरंतर प्रयास कर रही है और गौ रक्षा परिषद का जो सानिध्य है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमारे अनंत भविष्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी विश्वनाथ गिरी महाराज जी। आज जिस गौशाला में हम खड़े हैं, इस गौशाला का संचालन भी स्वामी जी के द्वारा किया जा रहा है। साथ में गौ रक्षा परिषद के मेंबर कुछ जिला पंचकुला से, कुछ हरियाणा स्तर पर खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात सुबह शाम अपना होशोवाश होकर सिर्फ एक ही मकसद से और एक ही चीज से आगे बढ़ रहे हैं, गौ माता की रक्षा। अब जो यहाँ आप गौशाला देख रहे हैं, इस गौशाला में 130 से ज्यादा गौएं हैं, जिनमें से तकरीबन सारी 99% जो है एक्सीडेंटल सड़कों से उठी हुई गौएं हैं। इस गौशाला से किसी भी प्रकार का कोई भी दूध का काम या डेयरी का उत्पादन नहीं किया जाता। दूसरी सबसे बड़ी बात, आए दिन हम सड़कों पर देख रहे हैं गौ माता की क्या दुर्दशा हो रही है। आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनती जरूर रहेगी कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ मिलता है कि गौ तस्करी हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई गौ के साथ अत्याचार हो रहा है, इस वीडियो में हम आपको नंबर जरूर शेयर करेंगे गौ रक्षा परिषद का, जो कि पूरे हरियाणा स्तर पर है। आप उस पर हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं और आपसे अपील भी रहेगी कि जितना हो सके गौ रक्षा परिषद के साथ जुड़े, गौ रक्षा परिषद के साथ मिलकर गौ माता के लिए कुछ काम करे, क्योंकि गौ माता का वर्णन सिर्फ और सिर्फ एक पशु के रूप में नहीं है, इसका वर्णन पूरी सृष्टि की गौ माता के रूप में रहा है, जो कि हमारे शास्त्रों, हमारे वेदों में लिखा गया है। आए दिन हम सब सुनते हैं कि गौ की दुर्दशा का कारण कौन है। एक बात जरूर कहूंगा, कड़वी लगेगी, शायद उस गौ की दुर्दशा का कारण हम सभी हैं। हम अपने आप के लिए, अपनी छत के लिए जरूर देख लेते हैं, पर हम गौ के लिए सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा गौ आ गई, एक रोटी दो और निकालो। कई बार तो हम वो रोटी भी देना जरूरी नहीं समझते। हम बड़ी बड़ी गौशालाओं में जाते हैं, बड़े बड़े गौशालाओं में जाकर दान पुण्य करते हैं, पर छोटी गौशालाओं की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, ना ही सरकार का, ना ही हम सबका। हम इतनी बड़ी तादाद में, हम हिंदू इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में रहे, फिर भी हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी माता, जिसे हम गौ माता कहते हैं, वो सड़कों पर घूमती है पॉलिथीन खाने के लिए। उन्हें एक समय की रोटी भी नसीब नहीं होती, चारा तो बहुत दूर की बात है। तो हम सभी की तरफ से, आप सभी देशवासियों से और हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि गौ माता का संरक्षण सिर्फ हमारी या गौ रक्षा परिषद या किसी हिंदू संगठनों की नहीं है, ये हम सभी की है। तो आप सभी से अपील है, बारंबार हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस गौ माता को बचाने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस गौशाला की तरफ से गौ एम्बुलेंस भी चलाई जाती है, जो कि जहाँ पर सड़कों पर किसी भी प्रकार की गौ के साथ एक्सीडेंट या कोई भी दुर्घटना होती है, तो वहाँ तुरंत पहुँचने का कारण ये गौशाला की तरफ से जो एम्बुलेंस चलाई जा रही है वो भी कर रही है। आप सभी से एक विनती जरूर रहेगी कि इस वीडियो के नीचे हम गौशाला की तरफ से जो अकाउंट नंबर वगैरह है वो आपको जरूर शेयर करेंगे। जितना आपका सहयोग हो सके उतना इस गौशाला को चलाने की जिम्मेवारी भी आप लोगों की है। और हम तो कर रहे हैं, जितना निरंतर हमसे प्रयास हो सकता है, स्वामी जी जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, पर ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि इस गौशाला को निरंतर चलाने के लिए, आप सभी को पता है, हर चीज को चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। आपसे मैं पैसा तो नहीं मांग रहा, आपसे सिर्फ और सिर्फ एक जरूर चीज की अपील जरूर करूंगा कि जितना हो सके उतना आप इस यहाँ पर दान पुण्य करें, ताकि यह सुचारू रूप से गौशाला चलती रहे। आए दिन हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस है जो हम रोज हैंडल करते हैं और हमारे पास कैपेसिटी भी बहुत कम है। अभी 2 दिन पहले हमारे पास एक केस आया बल्टाना से, जहाँ पर बच्चे को जन्म दिया गया गऊ के द्वारा, पर कुछ अज्ञानवश कारण कुछ लोग उस बछड़े को तो ले गए पर गऊ को वहीं छोड़ गए। जब ये रात को 12 बजे हमारे तक खबर पहुंची कि उस बच्चे को तो गौशाला तक पहुंचा दिया गया है, किसी निजी गौशाला में, नाम नहीं लूंगा, पर वो माँ जो थी वहीं पर दर भटक रही थी अपने बच्चे के लिए। जैसे ही रात को हमारे पास 12 बजे मैसेज पहुंचता है, हमारी तरफ से पूरी टीम एक्टिव होकर वहां पहुंचती है। माँ को और बछड़े का मिलन करने के लिए सुबह 4 बजे तक का समय लगा, 12 बजे से लेके 4 बजे तक, जिसकी अगुवाई जो थी पंचकुला के जिला अध्यक्ष दर्पित गोयल जी द्वारा की गई। हमारे साथ कृष्ण जी खड़े हैं, ये थे, और पलटाना की टीम के रोहित वर्मा और उनकी पूरी टीम लगी रही। और वो सुबह 4 बजे तक वो केस जो है हम करके गौशाला में ले आए। आपको बच्चे को जरूर दिखाएंगे, वो बच्चा भी प्री मैच्योर बच्चा है। तो आप सभी से अपील जरूर रहती है, बार बार हाथ जोड़कर विनती रहती है कि ऐसे अगर आपको कहीं पे भी मिले तो आप जरूर हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। ये वो बच्चा है, तो ये 7 महीने का बच्चा है, लगभग जो हमारी कैलकुलेशन बोलती है 6 या 7 महीने का प्री मैच्योर बच्चा है। तो अगर कभी इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है कि अगर बछड़े को लेके जा रहे हैं तो गऊ को जरूर लेके जाए, क्योंकि बिन माँ के बच्चा ना पल सकता है और ना वो कभी सरवाइव कर सकता है। तो आप सभी से विनती है कि
इन फ्यूचर कोई ऐसा कार्य मत कीजिए कि जिससे माँ और बछड़े का मिलन हो, ना कि उनका आपस में मतलब बैर रखे या उनको अलग करें। तो हाथ जोड़ के विनती है। और गौ रक्षा परिषद की तरफ से आपसे अपील जरूर रहेगी कि हरियाणा प्रदेश को लेके हम अपील बार बार सरकार से करते रहे हैं कि गौ को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र की सरकार ने दिया हुआ है। आपसे विनती रहेगी कि गौ रक्षा परिषद के साथ मिलकर कार्य करें। और आपके अपील बार बार एक चीज की और जरूर करूंगा कि इस गौशाला को चलाने के लिए जो सहयोग आपसे हो सके जरूर करिएगा। जय गौ माता, जय श्री राम।